तो गाइज आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनपीके। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, आपको पहले बात समझना है, ठीक है। आपके सिलेबस में है नाइट्रोजन लॉसेस, फास्फोरस पोटेशियम फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन का भी फिक्सेशन। हम जब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे और शायद जब दूसरे जो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा था, बायो फर्टिलाइजर में, उस टाइम भी हम लोग थोड़ा बहुत जो बैक्टीरिया वगैरह क्या कैसे फिक्स करते हैं उसके बारे में पढ़े थे। बट स्टिल अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन क्या उसका ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या क्या रिएक्शन से नाइट्रोजन का लॉसेस होता है मतलब सॉइल से, और क्या है जो कि हमारा वाइटल है, वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और क्या है क्या क्या रिएक्शन से वो हमारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से फिक्स होता है, ठीक है। उसके साथ साथ फास्फोरस और पोटेशियम का फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसका रोल और कैसे क्या यूज करके हम फास्फोरस पोटेशियम का फिक्सेशन को हटा सकते हैं, मतलब उसको फिक्स। देखिए फिक्सेशन होने से क्यों करेंगे ये सब चीज़, देखो मेन चीज़ क्या होता है, हम न्यूट्रिएंट को तो अप्लाई कर दिए है ना, फिक्सेशन हो गया मतलब क्या, वो सॉइल पार्टिकल जो रहता है उसको पकड़ के रख लिए, मतलब मान लो यही है ना, तुम न्यूट्रिएंट दे रहे हो बट यदि सॉइल उसको पकड़ कर रख रहा है और प्लांट को नहीं मिल रहा है, सॉइल सॉल्यूशन में वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं मिल रहा है, तो क्या मतलब फिर न्यूट्रिएंट डालने का, है ना। तो वो चीज़ को हमें जानना है। ये है फास्फोरस पोटेशियम केस पे। और नाइट्रोजन केस में क्या है, हमारा लॉसेस हो जाते हैं, हम तो डालते रहते हैं, जानते हो नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा जो हम यूज करते हैं अप्रोक्सीमेटली 50% जो होता है वो लॉस होके चले जाता है ना। पर वेरियस प्रोसेस रहता है जिससे कि वो क्या होता है, हमारा बहुत सारा जो नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में लॉसेस हो जाता है। जैसे क्या है, हम लोग नाइट्रोजन लॉसेस में क्या पढ़ेंगे, लीचिंग है ना, डीनाइट्रिफिकेशन है, तीसरा वोलाटाइलाइजेशन है ना। तो क्या है उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन का मिनरलाइजेशन। ये दो टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे, मिनरलाइजेशन क्या है और इमोबिलाइजेशन क्या है। मिनरलाइजेशन सेकंड कौन सा है, इमोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो पहली बात, मिनरलाइजेशन क्या बताता है हमारा, मिनरलाइजेशन का क्या मतलब है, हम ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब होता है न्यूट्रिएंट उसको क्या कन्वर्ट जब होगा उसको बोलेंगे क्या, मिनरलाइजेशन। तो ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन किसके ये में रहता है, प्रोटीन। पहले हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो प्रोटीन फॉर्म में हमारा नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। तो प्रोटीन या एमिनो एसिड इस फॉर्म में रहता है, तो इससे डायरेक्ट हमारा जब माइक्रोब्स वगैरह रिएक्ट करके उसको, तो ये कौन इसको करेगा, माइक्रोब्स, है ना। तो माइक्रोब्स वगैरह क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एमोनिया या नाइट्रेट फॉर्म में यूज करेंगे, मेनली नाइट्रेट फॉर्म ही मान लो, है ना। तो उस फॉर्म में जब उसको बना देंगे उसको बोलेंगे हम लोग क्या, मिनरलाइजेशन। मिनरल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो नाइट्रेट है वो क्या है, ऑर्गेनिक, ऐसे इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल भी बोलते हैं। तो ये जो है ये पहला क्या था, ऑर्गेनिक था, तो इस जो प्रोसेस है इसको मिनरलाइजेशन बोलते हैं। तो मिनरलाइजेशन जो होता है वो उसका एक पहले तो आपको जाना पड़ेगा CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। ये क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन जब उस कंपाउंड में जितना रहता है उन लोग का रेशियो को जो हम लेते हैं, प्रोपोर्शन लेते हैं, उसको बोलते हैं CN रेशियो। जब CN रेशियो जो है लेस देन 30:1 हुआ तो वो क्या होगा, हमारा मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो मिनरलाइजेशन होने के लिए हमारा जो CN रेशियो रहता है वो क्या होता है, लेस देन 30:1 रहता है, ठीक है। तो पहले हम मिनरलाइजेशन के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम इमोबिलाइजेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद हम CN रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला मिनरलाइजेशन, है ना, इससे हो गया। फिर उसके बाद क्या है, सेकेंड उसका इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन क्या है, इमोबिलाइजेशन मतलब क्या है, हम जब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होगा जब न्यूट्रिएंट, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉर्म में क्या रहता है, नाइट्रेट, ये इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, नाइट्रेट या एमोनिया रहता है, उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक जैसे एमिनो एसिड या प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको भी माइक्रोब्स करते हैं, ठीक है। ये कब होगा, जब CN रेशियो क्या होगा, ग्रेटर देन 30:1 होगा, ठीक है। जब ग्रेटर देन CN 30:1 हुआ मतलब क्या होगा, कार्बन का मात्रा बढ़ गया, तो कार्बन को हम क्या करें, मात्रा जब बढ़ गया तो क्या होगा, क्या होगा, हमारा नाइट्रोजन क्या है, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारा इनऑर्गेनिक फॉर्म से जो नाइट्रेट रहता है उसको क्या करेगा, ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, माइक्रोब्स वगैरह, ठीक है। तो ये था हमारा मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन का पहला दो प्रोसेस में वो है, पहला क्या है, एमिनाइजेशन, एमिनाइजेशन, दूसरा एमोनिफिकेशन, ये सेकेंड स्टेप है। एमिनाइजेशन में क्या होता है, एमिनाइजेशन में क्या होता है, हमारा प्रोटीन से क्या बनेगा,
एमिनो एसिड या एमीन, है ना, ये पहला सिंप्लीफिकेशन होगा, है ना। तो जो उसके जो सेकेंड स्टेप उसके बाद होगा क्या है, ये जो एमिनो एसिड और एमीन रहता है वो क्या करेंगे, एमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, एमोनिफिकेशन। ये दो स्टेप है, ये किसमें, मिनरलाइजेशन में आता है। मिनरलाइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि प्रोटीन हमारा ऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक से ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा मिनरलाइजेशन में, ठीक है। तो पहले अब CN रेशियो आपको बताया, जब यहाँ पे बता दिया कि CN रेशियो इतना होगा तो मिनरलाइजेशन होता है, CN रेशियो इतना होगा तो इमोबिलाइजेशन होता है। तो अभी आपको CN रेशियो को कुछ चीज जो हमारा क्वेश्चन आता है उसका बता रहा हूँ, CN रेशियो कितना हो। CN रेशियो जो रहता है वो हमारा माइक्रोब्स का कितना होता है, 5:8:1, है ना। उसके बाद क्या, FYM उसका कितना रहता है, 100:1। हमारा जो नॉर्मल सॉइल रहता है, आइडियल सॉइल रहता है, इसका कितना रहता है, 10:12:1। और लेग्यूम्स क्रॉम जो रहते हैं उसका कितना रहता है, 20:30:1। मैं इसका चार्ट भी आप लोगों को दे दूंगा, है ना। बेसिकली ये चीज हमारा कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है ना। ये था हमारा CN रेशियो, जो हमारा ये बहुत सारे जो है ऑर्गेनिज्म और जो मैटर है उसका कितना रहता है, ठीक है। तो पहला हम पढ़े क्या, मिनरलाइजेशन, उसका पहला रिएक्शन क्या है, एमिनाइजेशन, जिसमें हमारा ऑर्गेनिक जो प्रोटीन रहता है वो एमिनो एसिड या एमिन में बना। फिर वो एमिनो एसिड एमिन जो सेकंड स्टेप जो उसका मिनरलाइजेशन का आ जाता है, एमोनिफिकेशन, उसमें आके एमोनिया में कन्वर्ट हुआ। तो हमारा अल्टीमेटली क्या मिल गया, एमोनिया। तो एमोनिया क्या जाता कहाँ है, अभी तो हमें एमोनिया मिल गया लास्ट में, है ना। तो एमोनिया जाता कहाँ है पहले हमें देखना है, ठीक है। एमोनिया फेट ऑफ एमोनिया जाता कहाँ है, ये जो एमोनिया तो मिल गया हमें, कुछ एमोनिया क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन में चले जाता है ना। ये नाइट्रिफिकेशन में चले जाता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी, है ना, नाइट्रिफिकेशन। फिर एमोनिया कहाँ जाता है, उसको डायरेक्ट कुछ प्लांट उसको अपटेक भी कर लेते हैं। जैसे कौन सा प्लांट, जैसे आपका राइस हो गया, है ना, पोटैटो हो गया, ये सब क्या होता है, एमोनिया फॉर्म में अपटेक कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा फॉर्म में क्या जाता है, ये कहीं कुछ सॉइल में फिक्स हो जाते हैं। जैसे वर्मिकुलाइट क्ले आपको बताया था, वहां पे फिक्स हो जाते हैं। क्यों, वर्मिकुलाइट का जो रहता है, जब पोटेशियम फिक्सेशन उसके बारे में वहां पे भी डिस्कशन करूंगा। वर्मिकुलाइट का जो रहता है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल जो ये रहता है, उसके बीच में जो गैप रहता है, गैप का साइज जो है, हमारा एमोनिया का जो साइज रहता है कितना, 2.8 एंगस्ट्रॉम, तो उसी साइज का रहता है ना। और पोटेशियम का और एमोनियम का साइज जो रहता है सेम टू सेम रहता है। पोटेशियम का 2.86 एंगस्ट्रॉम रहता है, तो वो कहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ एमोनिया फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, है ना। तो ये सब तो क्या, और कुछ को माइक्रोब्स उसको, और कुछ एमोनिया को माइक्रोब्स से यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एमोनिया निकलने के बाद क्या क्या उसका हो जाता है। तो पहली बात तो है नाइट्रिफिकेशन, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, पहले बात, जो एमोनिया रहता है वो दो स्टेप में नाइट्रेट बनता है। पहला क्या बोलते हैं, NO2-, इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्राइट। ये किसके द्वारा होता है, कौन सा बैक्टीरिया यहां पे हेल्प करता है, हमारा नाइट्रोसोमोनास, है ना। फिर नाइट्राइट से क्या होगा, फिर वो नाइट्रेट बनेगा, है ना। इसको ये कौन सा बैक्टर करेगा, उस बैक्टीरिया करता है इसको नाइट्रोबैक्टर। ये जो दोनों बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं उसको क्या हम बोलेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, क्योंकि ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो इसके लिए कुछ पीएच और टेम्परेचर जो कि बहुत डिपेंडेंट करता है, वो इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पीएच कितना, अराउंड 8.5, जिसमें ये नाइट्रिफिकेशन होता है, और टेम्परेचर कितना, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जहाँ पे हमारा नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ से आप जो अमोनिया मिला तो वो क्या कहाँ गया, नाइट्रिफिकेशन हो गया। अब प्लांट कुछ अपटेक कर दिया, फिर वर्मिकुलाइट में वो जो क्ले जो रहता है सॉइल में एब्जॉर्ब हो गया और कुछ को माइक्रोब्स ले लिए, ठीक है। तो ये था हमारा नाइट्रोजन का ट्रांसफॉर्मेशन। फिर अब हम पढ़ेंगे वाले हैं बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। तो बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें हम पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स किससे नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और क्या पढ़ेंगे अभी, लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन। पहले हम लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे, ठीक है।
क्या है, लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन। मतलब देखो आप नाइट्रोजन तो डालते हो, तो वो नाइट्रोजन कैसे लॉस होता है। पहला क्या है, लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, हमारा पानी जो रहता है, हम क्रॉप में जो वाटर देते हैं उसके साथ क्या है, हमारा जो नाइट्रेट रहता है वो मिक्स होकर सॉल्युबल हो जाता है ना। क्योंकि उसको ना देखो, क्ले पार्टिकल जो हमारा रहता है, मैं आपको हमेशा बताया सॉइल क्लोराइड क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज वाला रहता है ना, नेगेटिव चार्ज वाला रहता है। और नाइट्रेट क्या है, नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये क्या है, हमारा एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है, तो ये नाइट्रेट को दूर भगाता है क्ले, है ना। तो उसमें क्या होता है, पानी जब मिल जाता है ना घुल के, वो क्या होता है नीचे लीचिंग लॉस होके जाके हमारा वाटर टेबल को पॉल्यूट करता है ना। हमारा जो नीचे का जो पानी रहता है वहाँ को उसको भी पॉल्यूट करता है। इसलिए बहुत एक ब्लू बेबी सिंड्रोम भी एक बीमारी भी होता है ना। तो ये था हमारा नाइट्रेट कैसे लॉस हुआ, पहला लीचिंग से, है ना। लीचिंग से कैसे, नाइट्रेट फॉर्म में लीचिंग हुआ। सेकेंड कौन सा है, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, देखिए पहले तो नाइट्रिफिकेशन हुआ था, अभी डीनाइट्रिफिकेशन क्या है। देखिए नाइट्रेट क्या होता है, इसमें कुछ बैक्टीरिया रहता है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रहते हैं, जो कि एनारोबिक कंडीशन में, एनारोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन का कम रहता है, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन नहीं रहता, वहाँ पे क्या होता है, वो जो नाइट्रेट रहता है वो क्या होता है, उसको फिर से वो रिवर्स रिएक्शन कर देते हैं नाइट्रिफिकेशन का। इसमें क्या होता है, नाइट्रेट बनेगा, फिर क्या बोलते हैं, उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, उस पर अल्टीमेटली लास्ट में नाइट्रोजन गैस बन के ऊपर एटमॉस्फेयर को चले जाता है। तो इसके लिए बैक्टीरिया कौन सा है हमारा, स्यूडोमोनास, पैराकोकस, ये सब बैक्टीरिया है, ठीक है। स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस करके ऐसा ये सब बैक्टीरिया है जो कि ये प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन करके नाइट्रोजन को लॉस करवा देते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर चला गया, तो ये भी हमारा लॉस हो गया। तीसरा जो है कौन सा, वोलाटाइजेशन। वोलाटाइजेशन, इसमें क्या होता है, वोलाटाइज होता है, मतलब क्या है, मतलब वेपर फॉर्म में वो भी उड़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा नाइट्रेट रहता है वो क्या करता है, एमोनिया फॉर्म में, एमोनिया गैस फॉर्म में उड़ जाता है। तो ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे पीएच जो रहता है सॉइल का ग्रेटर देन 8.5, मतलब क्या है, अल्कालाइन पीएच, सलाइन जो बोलते हैं ना, अल्काली पीएच जो रहता है, या ये कौन सा सॉइल में होता है, जब पे कैल्कारियस सॉइल, मतलब जहाँ पे कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा पाया जाएगा, है ना, वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। देखिए कैल्शियम पाया जाता है, बेस जब रहेगा ज़्यादा, वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, और उससे क्या होगा, हमारा जो नाइट्रेट रहता है वो नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रेट बन के फिर लास्ट में अमोनिया में रिड्यूस होके एटमॉस्फेयर पे वेपर फॉर्म में वोलाटाइज होकर लॉस हो जाता है। तो ये जो हमारा तीनों था क्या है, लॉस ऑफ नाइट्रोजन, 3 प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कभी पूछ देता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, या डीनाइट्रिफिकेशन किससे होता है ना। तो ये सब चीज, या कैल्कारियस सॉइल में कौन सा फॉर्म में नाइट्रोजन हमारा लॉस हो जाता है, तो हमें याद रखना है अमोनिया फॉर्म में, है ना। ये सब क्वेश्चन हमारा पूछ करता है। तो ये था हमारा 3 टाइप का लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब ये हो गया, लॉस हो गया। फिर अब हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब बैक्टीरिया कैसे हमारा सॉइल में नाइट्रोजन, जो हमारा जो जितना भी नाइट्रोजन रहता है हमारा सॉइल में रहता है ना, तो हम जितना डालते हैं उससे, जो बोलते हैं ना, जितना तो डाल रहे हैं उसके अलावा जो नाइट्रोजन जितना रहता है हमारे सॉइल में, अराउंड 70 to 80% जो है नाइट्रोजन जो है फिक्स्ड होता है बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्स होता है किसके, कौन सा टाइप के बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन रहता है उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में, है ना, ऑर्गेनिक फॉर्म में अपना प्लांट के रूट या नोड्यूल या कहीं पे इसको फिक्स करता है। तो ये जो फिक्सेशन होता है 2 टाइप का, पहला कौन सा है, सिम्बायोटिक फिक्सेशन, है ना। सिम्बायोटिक फिक्सेशन में क्या होता है, हमारा जैसे जो राइजोबियम रहता है, इसका एग्जांपल है कौन सा है, राइजोबियम। पहले तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 टाइप का है। पहला है सिम्बायोटिक, इसमें कौन सा आपको बताया था, इसको पहले बता रहे हैं और एक बार रिवाइज कर रहा हूँ इसको। इसमें कौन सा है, राइजोबियम रहता है। फिर उसके बाद कौन सा, एसोसिएटिव, इसमें कौन सा, एजोस्पिरिलम। तीसरा कौन सा, फ्री लिविंग, जो फ्री लिव करता है, कौन सा, एजोटोबैक्टर। ये 3 टाइप का है।
तो पहला जो सिम्बायोटिक राइजोबियम फिक्सेशन, इसमें क्या करता है, सिम्बायोटिक क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो राइजोबियम है नाइट्रोजन तो प्लांट को देता है और उसके बदले प्लांट उसको अपना जो न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड करता है। तो राइजोबियम में क्या होता है, ये किसके साथ, लेग्यूम के साथ नाइट्रोजन फिक्स करता है ना। ये लेग्यूम को कहां पे, रूट पे, है ना। रूट में क्या होता है, ये जैसे देखो लेग्यूम प्लांट है, उसका रूट में नोड्यूल टाइप का बन जाता है ना, तो इसमें नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो ये तो रूट नोड्यूलिटी, कुछ जो माइक्रोब्स है वो क्या करते हैं, स्टेम में भी नोड्यूल बनाते हैं, है ना, स्टेम नोड्यूलेटिंग बैक्टीरिया। तो स्टेम नोड्यूलेशन कौन सा प्लांट में होता है, याद रखना है, सेसबानिया रोस्टाटा। इसमें क्या है, ये स्टेम नोड्यूलेटिंग प्लांट है, ठीक है। ये हो गया राइजोबियम लेगुम, ये है। और राइजोबियम का आपको बताया था कल, क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप है, जैसे राइजोबियम जापोनिकम है ना, जापोनिकम, राइजोबियम लुपिनी, ये सब है ना, लेगुमिनाशियरम, ये बहुत सारा स्पेसिस है उसका। और स्पेसिस के वाइज वो अलग अलग प्लांट में वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। जैसे जापोनिकम क्या करता है, हमारा ग्लाइसिन, है ना, ग्लाइसिन मैक्स या सोयाबीन, ग्राउंड नट इसमें करता है। लेगुमिनाशियरम जैसे हमारा बीन्स वगैरह उसके ऊपर करता है। तो ये सब उसको क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप साथ है, मैं आपको बता दूंगा डिटेल्स में, उसके चार्ट दे दूंगा, आप बस याद रखना है। ये मेनली जापोनिकम बहुत पूछता है कि हमारा ग्राउंड नट और जो सोयाबीन में कौन सा स्पेसिस क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप है राइजोबियम का, वो नोड्यूल बनाता है। इसमें क्या होता है, देखिए सिम्बायोटिक जो राइजोबियम मतलब क्या होता है, पहले जो रूट रहता है उसमें क्या होता है, हमारा जो बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम, उसको क्या वो इन्फेक्ट करता है ना, इन्फेक्ट करके बैक्टीरियल थ्रेड बनाता है। और ये जो नोड्यूलेशन होगा उसके लिए एक एंजाइम जो यूज होता है, कौन सा है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का प्रेजेंस जरूरी है। ये क्या होता है, रूट नोड्यूलेशन के नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत जरूरी है ना। तो इसमें क्या रहता है, इसमें जो एक तो पिगमेंट रहता है पिंक कलर के कारण, इसके कारण क्या होता है, हमारा जो रूट का जो लेग्यूम का जो रूट रहता है वो पिंक कलर का होता है नोड्यूलेशन के कारण। वो पिंक कलर किसके कारण, लेग हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट रहता है, उसके कारण पिंक कलर होता है। ये जो लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन एंजाइम है ये तब काम करेगा जहां ऑक्सीजन क्या है, कम रहेगा, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट कम रहेगा। तो ये जो लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन जो नोड्यूल्स को, जो बैक्टीरिया को ना क्या करेगा, ऑक्सीजन से बचाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा नोड्यूलेशन होता है और नाइट्रोजन फिक्स इसमें हो जाता है। ये सिम्बायोटिक हो गया। सेकंड कौन सा है, नॉन सिम्बायोटिक है, नॉन सिम्बायोटिक, है ना। नॉन सिम्बायोटिक कौन सा, जैसे रूट ऑफ हायर प्लांट, जैसे काजुआरिना, एलनोस, इसके साथ किसका, सॉरी ये सिम्बायोटिक में है, काजुआरिना, एलनोस, उसमें क्या, एलनोस जब बहुत सारे प्लांट है, इसके साथ एक्टिनोमाइसिटिस है कि फ्रैंकिया करके, है ना, उसका वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है उस टाइप का प्लांट पे, ठीक है। तो ये था हमारा बैक्टीरिया। और सिम्बायोटिक में, नॉन सिम्बायोटिक में कौन सा, ये जो फ्री लिविंग बताया, जैसे एजोटोबैक्टर, है ना, और क्या है, जैसे हमारा साइनोबैक्टीरिया वगैरह हो गया, ये सब क्या है, फ्री लिविंग, मतलब फ्रीली उन लोग नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे आपके क्रॉप में, है ना, सॉरी सॉइल में, ठीक है। तो ये था हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन टोटल। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आज के लिए ये था हमारा, आज के लिए इतना ही नाइट्रोजन के बारे में था। तो अब हम ये तो हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। फिर अब हम जानने हैं फास्फोरस का क्या क्या होता है, मतलब फास्फोरस का कैसे फिक्सेशन होता है बेसिकली, है ना। फास्फोरस और पोटेशियम का बहुत छोटा छोटा है, बस याद रखना है हमें किस टाइप का, क्यों आपको एक बात में बताया था, फास्फोरस का अवेलेबिलिटी जो है pH 6 to 7 के बीच में था, है ना। फास्फोरस का अवेलेबिलिटी 6 to, क्यों उसका रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। पहले तो फास्फोरस का फिक्सेशन कैसे होता है इसके बारे में देखना है हमें। ये कौन सा है, पहला तो एसिडिक सॉइल में होता है ना, एसिडिक। तो एसिडिक में आपको बताया था मैं क्या चीज के ज्यादा पाया जाता है, हम आयरन एल्युमिनियम ये पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो आयरन एल्युमिनियम क्या करते हैं, हमारे जो फास्फोरस का रहता है, फॉस्फेट फॉर्म में रहता है, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, बनाता है एल्युमिनियम फॉस्फेट, है ना, या आयरन फॉस्फेट, ठीक है, PO4, है ना। तो इसको बनाते हैं। ये क्या करता है, एल्युमिनियम इस फॉर्म में हमारा सॉइल कलर्ड में फिक्स होकर रह जाता है। तो ये प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है। ये कौन सा pH में है, <6, है ना, ये जब कम रहता है, इसलिए एसिडिक pH में क्या होता है, फास्फोरस अवेलेबिलिटी नहीं होता, ठीक है। सेकेंड कौन सा है, अल्काली।
अल्कली कंडीशन में उसमें क्या होता है, हमारा कैल्शियम ज़्यादा रहता है, कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह रहता है ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं हमारा फास्फोरस के साथ बना के रिएक्शन करके कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं। तो ये इस फॉर्म में कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्म में पीएच जब ज़्यादा रहता है ना, ग्रेटर देन 7 रहता है, तो वो क्या है उसको फिक्स करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो न्यूट्रल पीएच रहता है, न्यूट्रल पीएच अराउंड जो रहता है 6 to 7 अराउंड रहता है, उसमें क्या है हमारा फास्फोरस का अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहता है, क्योंकि फास्फोरस फिक्सेशन इस फॉर्म में होता है। और फास्फोरस फिक्सेशन सबसे ज़्यादा कौन सा टाइप का क्ले, कैओलिनाइट क्ले में होता है ना, रेड टाइप का सॉइल, रेड सॉइल बताया था, उसमें ही सबसे ज़्यादा फास्फोरस का फिक्सेशन होता है। ठीक है, ये था हमारा फास्फोरस फिक्सेशन। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम फिक्सेशन। पोटेशियम फिक्सेशन, तो पोटेशियम फिक्सेशन कहाँ पे होता है, हमारे जो है वर्मिकुलाइट क्ले, वर्मिकुलाइट क्ले रहता है वहाँ पे होता है। उसमें क्या है आपको बताया था, ये है ऑक्टाहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है ना, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल इस हिसाब से रहता है 2:1 फॉर्म में। तो इसके जो बीच में इसके जो स्पेस रहता है, इस पे इसका जो साइज है हमारा पोटेशियम का साइज के बराबर है, एमोनिया का भी उतना ही बराबर है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे पोटेशियम आके रह जाता है, फिक्स हो जाता है ये कॉलॉइड के बीच में, है ना। तो याद रखना है वर्मिकुलाइट जो क्ले है वहाँ पे हमारा पोटेशियम फिक्सेशन ज़्यादा होता है। ये अराउंड 2.8 एंगस्ट्रॉम का साइज का रहता है और इसका साइज ही उतना ही रहता है। ठीक है, ये था हमारा पोटेशियम फिक्सेशन। और इसका जो मैं देखिए आप लोग का इतना ही ज़्यादा पूछेगा, उससे ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, कोई मतलब नहीं है ना। तो फास्फोरस फिक्सेशन आपको बताया था उस टाइम, फास्फोरस फिक्सेशन को और पोटेशियम फिक्सेशन को कैसे हम लोग रिमूव कैसे करेंगे इसके बारे में जानना है। तो फास्फोरस जो फिक्सेशन रहता है वो क्या होता है, जैसे आपको बताया था पीएसबी, फास्फोरस सोल्युबल बैक्टीरिया, जैसे बैसिलस है, बैसिलस, स्यूडोमोनास, ये सब है। जो ये सब क्या करते हैं बैक्टीरिया, फास्फोरस को क्या है सोल्युबलाइज फॉर्म में रहता है ना, वो जो इनसॉल्युबल फॉर्म में जैसे फिक्स होके है, तो उसको क्या करते हैं उन लोग अपने एक्शन के द्वारा सोल्युबलाइज करके उसको प्लांट को अवेलेबल करते हैं। और सेकंड कौन सा है, माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है वो क्या करता है, फास्फोरस एब्जॉर्ब करता है। वो क्या है, हमारा फंगस और हायर जो रूट है, रूट ऑफ हायर प्लांट है, उसका क्या है एसोसिएशन है। वो क्या करता है, हमारा फंगस क्या करता है, जो फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके रूट को प्रोवाइड करता है और रूट उसके बदले फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो ठीक है, ये है हमारा, इससे क्या होता है फास्फोरस डायरेक्ट आके एब्जॉर्ब हो जाता है रूट से, ये हो गया। और क्या है, हम जैसे ऑर्गेनिक मैटर यूज किए तो वो क्या करते हैं हमारा, जैसे एसिड सीक्रेट करके हमारा फास्फोरस को डिजोल्व करते हैं इनसॉल्युबल से सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म प्रोवाइड करके फास्फोरस को अवेलेबल कराता है। जैसे हमारा, जैसे मान लो एसिडिक सॉइल है ना, और क्या यूज करते हैं, लाइम यूज करते हैं। लाइम कब यूज करेंगे, एसिडिक सॉइल में। जैसे एसिडिक सॉइल मतलब क्या, जहाँ पे पीएच कम है ना, लेस देन 6 अराउंड है, तो पीएच जब कम रहेगा तो हम उसको अल्कली जैसे लाइम यूज करके उसका पीएच बढ़ा के उसका फिक्सेशन उससे उसको रिमूव करके अवेलेबल फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फास्फोरस फिक्सेशन, पोटेशियम फिक्सेशन।